रितिका जरा इधर आना, सुमित्रा जी ने आवाज लगाई। रितिका रसोई में सब्जी बना रही थी, उसे छोड़कर कैसे तुरंत आती, इसलिए गैस ही बंद करके आ गई। जी मम्मी जी कहिए, रितिका ने पूछा। मेरी घड़ी नहीं मिल रही है, उसे ढूंढ दो, सुमित्रा जी ने कुर्सी पर बैठकर कहा। आप कहीं जा रही हैं? नहीं तो मैंने तो ऐसे ही कह दिया। रितिका झेप गई और घड़ी ढूंढने लगी। साड़ियों की अलमारी में देखा, पलंग की दोनों साइड, टेबल में देखा, बिस्तर के नीचे तलाशा पर घड़ी नहीं मिली। तभी सुमित्रा जी ने कहा, अच्छा याद आया, मेरे पर्स में ही होगी, तुम जाओ अपना काम करो। रितिका को 10 मिनट हो चुके थे और रसोई में गई और फिर से गैस जलाकर सब्जी बनाने लगी। तभी सुमित्रा जी आ गई। बहू मेरा खाना लगा दो, नीचे मेरी सहेलियां घूमने के लिए इंतजार कर रही हैं। मम्मी जी अभी सब्जी बनने में समय लगेगा। ओह तुम भी कितनी धीरे धीरे काम करती हो, अभी तक सब्जी नहीं बनी, इतनी देर क्या कर रही थी? सुमित्रा जी गुस्से में बोली। रितिका की जुबान नहीं खुली, अभी 3 ही महीने शादी को हुए थे, एकदम से सास को कैसे जवाब देती। फटाफट हाथ चलाया और सब्जी बनाकर खाना परोस दिया। तब तक ससुर जी भी आ चुके थे, उनका खाना लगाया और अमर ने घंटी बजाई। बहू दरवाजा खोल दो। रितिका ने रोटी बनाते हुए हाथ धोए, दरवाजा खोलने गई। सोफे पर ही ननद रजनी बैठकर टीवी देख रही थी, उसने उठकर दरवाजा भी नहीं खोला। अंदर आई तो सास बोली, ससुर जी की थाली में रोटी नहीं है, थोड़ा जल्दी हाथ चलाया करो। रितिका चुप रही और रोटी बनाने लगी। अमर ने कपड़े बदले और वो भी खाना खाकर कमरे में चला आया। रितिका को रसोई समेटने में देर हो गई। कमरे में पहुंची तो अमर चिल्लाकर बोला, कब से तुम्हारा पति कमरे में अकेला बैठकर इंतजार कर रहा है और तुम हो कि रसोई के कामों में लगी हुई हो। रितिका को अमर का चिल्लाना और ओस स्पर्श दोनों कांटों के समान लग रहा था। सुबह रजनी कॉलेज जा रही थी तो उसने कहा, भाभी मेरा ड्रेस आपने प्रेस नहीं किया, आपको रात को कहा था। आपको तो कुछ याद ही नहीं रहता है, नाश्ता बनाने में व्यस्त। रितिका कुछ कहती इससे पहले रजनी बोली, अब नाश्ता तो दे दो, मुझे देर हो जाएगी। दीदी आप तो 9 बजे जाने वाली थी, अभी तो 8 ही बजे हैं, इतनी जल्दी नाश्ता नहीं बना। रितिका के इतना कहते ही रजनी गुस्सा हो गई। मम्मी भाभी को समझा लो, मुझसे कितना सवाल जवाब करती है, मेरी मर्जी, मैं 9 बजे कॉलेज जाऊँ या 8 बजे जाऊँ, इनका काम तो नाश्ता बनाना है और वो अभी तक नहीं बना है। सुमित्रा जी का भी पारा चढ़ गया। बहू तुम्हें रजनी के जीवन में दखल अंदाजी देने का कोई हक नहीं है, वो कितने भी बजे कहीं भी जाए, ये उसकी मर्जी है। रितिका ने चुपचाप काम किया और अपने कमरे में आ गई। आंखें भरी हुई थी, दिल में दर्द था, उसकी तो कोई गलती भी नहीं थी। इस घर में जो देखो वो उस पर चिल्लाता है, अपने इशारों पर नचाता है। ओ कोई कठपुतली है जो सबके इशारों पर नाचती रहे। 3 महीने पहले चाचा चाची ने उसकी शादी की थी। माता पिता बचपन में एक दुर्घटना में चले गए थे। चाची और चाचा भी इसी तरह हर छोटी छोटी बात पर चिल्लाते रहते थे, सारा दोष उसी को बताते रहते थे। हर बार वो चुप हो जाती थी और सहम जाती थी। यही आदत उसकी यहाँ पर भी है। सोचा था शादी के बाद तो सुख मिलेगा, पर अमर भी गुस्सैल स्वभाव के हैं, गलती हो या ना हो डांट देते हैं। रितिका की चाची की बेटी जूही ही थी जो उसको समझती थी। वो हर बात में रितिका का ही साथ देती थी। अपने मम्मी पापा के गलत व्यवहार का जूही भी विरोध करती थी, पर उसे डांट कर चुप करा दिया जाता था। रितिका ने जूही को फोन किया, जूही आज भी मुझे डांट पड़ी, समझ में नहीं आता कि ईश्वर ने मेरी किस्मत किस कलम से लिखी है। ना मायके में सुख मिला, ना ही ससुराल में सुख मिला, मैं बहुत परेशान रहती हूँ, कोई मेरी बात सुनता और समझता ही नहीं है। और रितिका सुबकने लगी, जीजी कब तक रोती रहोगी, जवाब देना सीखो, इस तरह तो आपकी जिंदगी नरक हो जाएगी। आप इस घर में थे तो एक उम्मीद थी कि आगे घर परिवार शायद अच्छा मिलेगा, पर अब इसके आगे कोई उम्मीद नहीं है। आपको खुद अपनी किस्मत संवारनी होगी, गलत का विरोध करना होगा। मैं क्या कर सकती हूँ, मुझसे तो बोला भी नहीं जाता है। रितिका रोते हुए बोली, पहले तो आप रोना धोना बंद करो, मजबूत बनो, बड़ों का सम्मान करो, पर गलत का विरोध करो। हर किसी की आवाज पर अपना काम छोड़कर मत भागा करो, पहले जो काम हाथ में है उसे निपटाओ, फिर जाओ। जूही से बात करके रितिका को बड़ी तसल्ली मिली। उसने अपनी माँ को मन ही मन याद किया और सो गई। अगले दिन सुबह रसोई में काम कर रही थी तो सास ने फिर से आवाज लगाई,
पर रितिका काम करती रही, दंदनाती हुई। सास रसोई में आई और बोली, तुम्हें सुनाई नहीं देता? मैं कब से बुला रही हूँ। मम्मी जी, मैं रजनी दीदी के लिए नाश्ता बना रही थी, उन्हें देर हो जाएगी। रजनी को तो 9 बजे कॉलेज जाना है, अभी तो 7 ही बजे हैं, इतनी जल्दी क्या है? बाद में बना लेती, पहले मेरे कमरे में आ, मुझे वो लाल वाली साड़ी निकाल कर दे दे। मम्मी जी, कल रजनी दीदी 9 बजे की जगह 8 बजे चली गई थी, आज पता नहीं 7 बजे ही चली जाए तो साड़ी मैं बाद में ढूंढ लूंगी, अभी नाश्ता पहले जरूरी है। रितिका का जवाब सुनकर सास चुप हो गई। भाभी, आपने मेरी इस ड्रेस को प्रेस नहीं किया, मुझे दोस्तों के साथ पार्टी में जाना है। रजनी ने टीवी देखते हुए कहा, आप खुद भी प्रेस कर सकते हो, मुझे रसोई में काम है। वैसे भी तो आप टीवी ही देख रहे हो, अपने काम खुद करिए, और मुझे भी काम होते हैं। रितिका के जवाब के आगे रजनी की बोलती बंद हो गई। अब उसने अपना कोई भी काम रितिका को बताना ही छोड़ दिया। रात को रितिका ने सबके लिए रोटी बनाकर कैसरोल में रख दी और खुद कमरे में चली आई। वहाँ अमर को आश्चर्य हुआ कि आज इतनी जल्दी कैसे आ गई। खाना नहीं बनाया क्या? खाना बनाकर रख दिया है, जिसको खाना है वो लेकर खा लेगा। अब गर्म फुलके सेकने के चक्कर में मैं क्यों समय बर्बाद करूं? मैं क्यों सारा समय रसोई के कामों में ही लगी रहूंगी? रितिका की बातें सुनकर अमर चेप गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। 2 दिन में सबकी अकल ठिकाने आ गई। अब रितिका सबकी आवाज पर दौड़ती हुई कठपुतली नहीं रही। सब लोग खाना खा रहे थे, घंटी बजती है, पर रितिका अपने हाथ का काम छोड़कर नहीं जाती है। सब कहते रहे, पर वो एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकालने लगी। सबको समझ में आ चुका था कि अब रितिका के रंग ढंग बदलने लगे हैं। सबकी आवाज धीमी हो गई। रितिका घर की सभी जिम्मेदारी निभाती थी, पर अपने तौर तरीकों से पूरा घर रितिका ने संभाल रखा था, तो कोई कुछ भी नहीं बोलता था। जूही ने हिम्मत दी तो रितिका इतना बड़ा कदम उठा पाई। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।